प्राचीन समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग दूर दूर से उनसे मिलने आते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और उदासी थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा जीवन बहुत कठिन हो गया है। मैं अपने जीवन की कठिनाइयों से टूट चुका हूं। न जाने किस कर्म का फल है जो मुझे इतना दुख झेलना पड़ रहा है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए युवक की ओर देखा और बोले, तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं वे स्वाभाविक हैं। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु यह समझना महत्वपूर्ण है कि उनका सामना कैसे करना है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक गरीब किसान था जो अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसका नाम था रवि। उसकी जमीन बंजर थी और जो भी वह करता उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती। वह रोज अपने खेत में मेहनत करता, लेकिन उसका परिश्रम कभी फलदायी नहीं होता। उसके पास केवल एक गाय थी और वह भी बीमार रहती थी। उसकी पत्नी और बच्चे भी भूखे रहते थे और रवि इस बात से बहुत दुखी था। एक दिन रवि ने सोचा कि वह इस कष्टपूर्ण जीवन से छुटकारा पाने के लिए कुछ अलग करेगा। उसने सुना था कि पास के जंगल में एक महान संत रहते हैं जो हर समस्या का समाधान जानते हैं। वह संत थे गौतम बुद्ध। रवि ने सोचा कि यदि कोई उसकी समस्याओं का समाधान कर सकता है तो वह बुद्ध ही होंगे। रवि ने अपने गांव को छोड़कर बुद्ध की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों तक चलने के बाद वह आखिरकार बुद्ध के पास पहुंचा। वह थका हुआ और भूखा था, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद थी कि बुद्ध उसकी समस्याओं का समाधान करेंगे। रवि ने बुद्ध के चरणों में गिरते हुए कहा, भगवान, मैं एक गरीब किसान हूं। मेरे जीवन में केवल दुख और कष्ट है। मेरी फसलें खराब हो जाती हैं, मेरी गाय बीमार है और मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं इस कष्टपूर्ण जीवन से तंग आ चुका हूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने रवि को शांत मन से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, रवि, तुमने अपनी परेशानियों के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि यह जीवन कैसा होता अगर ये परेशानियां ना होती? रवि ने हैरानी से पूछा, भगवान, यदि ये परेशानियां न होती तो मैं बहुत सुखी होता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने अपनी कहानी जारी रखी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था। उसके पास अपार धन, वैभव और हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, परंतु फिर भी वह दुखी था। उसे हर समय डर सताता रहता था कि कहीं उसकी संपत्ति चोरी ना हो जाए, उसके दुश्मन उसे हानि ना पहुंचा दे। उसने सोचा कि अगर वह और धन इकट्ठा करेगा तो वह सुरक्षित हो जाएगा, परंतु जितना अधिक उसने धन इकट्ठा किया उतनी ही उसकी चिंता बढ़ती गई। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक संत को बुलाया और पूछा, महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं शांति नहीं पा सकता। मुझे बताइए, मैं शांति कैसे पा सकता हूं? संत ने राजा को देखकर कहा, राजन, जब तक तुम अपनी इच्छाओं का बोझ ढोते रहोगे तब तक तुम शांति नहीं पा सकोगे। तुम्हें अपनी इच्छाओं का त्याग करना होगा। अगर तुम सच्चे मन से अपनी इच्छाओं को त्याग दोगे तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। राजा ने संत की बात मानकर अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया और धीरे धीरे उसकी चिंताएं दूर हो गईं। बुद्ध ने रवि की ओर देखा और कहा, रवि, जीवन में कठिनाइयां और परेशानियां आनी जानी होती हैं, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उन्हें कैसे लेते हो। जैसे राजा ने अपनी इच्छाओं का त्याग करके शांति पाई, वैसे ही तुम भी अपनी परेशानियों का बोझ हल्का कर सकते हो। रवि ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उसे समझ आ गया कि वह अपनी कठिनाइयों को खुद ही बढ़ा रहा था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने गांव लौट आया। उसने निर्णय किया कि अब वह अपनी समस्याओं से भागेगा नहीं, बल्कि उनका सामना करेगा। धीरे धीरे उसने अपनी फसल पर ध्यान देना शुरू किया और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी गाय भी ठीक हो गई और उसका जीवन बेहतर हो गया। रवि ने अब जीवन की कठिनाइयों को भगवान का आशीर्वाद मानकर स्वीकार कर लिया था। उसने समझ लिया था कि जीवन में कठिनाइयां तो आनी ही हैं, लेकिन उन्हें हल्के मन से स्वीकार करने पर ही सच्ची शांति मिलती है। बुद्ध ने रवि को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी। जीवन की कठिनाइयों को बोझ न समझो, बल्कि उन्हें जीवन के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करो। कठिनाइयां हमें सिखाती हैं, हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे अंदर
छुपी हुई शक्ति को उजागर करती है। जब हम उन्हें इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। रवि ने बुद्ध के उपदेश को अपने जीवन में उतारा और अब वह शांत और सुखी जीवन जीने लगा। उसने अपने गांव के लोगों को भी यह शिक्षा दी और उन्हें भी अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझने का सही तरीका सिखाया। धीरे धीरे उसका गांव भी खुशहाल हो गया और वहां के लोग बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा मानने लगे। इस प्रकार बुद्ध ने एक युवक को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का सही मार्ग दिखाया। उन्होंने सिखाया कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन्हें सहन करने और उनसे सीखने की शक्ति हमारे ही अंदर होती है। जीवन में सच्ची शांति और सुख उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपने मन को स्थिर रखकर कठिनाइयों का सामना करते हैं।